नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो का भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आत्मनियंत्रण रखें। जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है तब उसे इस बात का पता चलता है कि उसमें दिव्य गुण हैं। जब उसे अपने दिव्य गुणों का पता चलता है तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाती है। उस समय वह दीनहीन नहीं रहता। जिसे अपनी कार्य शक्ति का बोध हो जाता है वह भला धूल में क्यों पड़ा रहेगा। आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाना। आप यह प्रमाणित कर सकेंगे कि आप अपने को वश में रख सकते हैं तो आप निश्चित रूप से संयमित मनुष्य हैं। लेकिन यदि आप में आत्म संयम का अभाव है तो आपका मनुष्यत्व व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं ना हो उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्म संयम ना होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन नष्ट हो चुके हैं। उनमें बहुत सी महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं थी, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी, पर वे अपने आप को अपने वश में ना रख सकें, अतः सब कुछ नष्ट हो गया। वह होनहार थे, सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था, किंतु उनमें अपने को वश में रख पाने की सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसका जीवन नष्ट हो गया। और यह जीवन ऐसा है कि एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संभलता है। आवेश सदैव घातक होता है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी, चाकू से घायल कर दिया। इस कार्य का मूल्य भी उन्हें ही चुकाना पड़ता है। वे अपनी आज़ादी खो बैठते हैं, सम्मान खो बैठते हैं, समाज में उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। ऐसे लोगों की संतान भी भ्रष्ट हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि आत्मनियंत्रण खो देने से कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। जेलों में जाकर कैदियों से बात कीजिए, सुधार गृहों में अपराधी बालकों से पूछिए तो पता चलेगा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा काम कर बैठे जिसके कारण उन्हें जेल आना पड़ा। क्रोध तो 1 मिनट का था, परंतु सारे जीवन पर एक ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे धो पाना असंभव है। बंदूक की गोली छूटी, किसी को लगी, वह तो सदा के लिए संसार से कूच कर गए, परंतु जो अपराध हो चुका है वह कभी अनहोनी नहीं हो सकती। क्रोध से जिस समय मनुष्य का खून खौल उठता है उस समय आंधी के झोंके की तरह वह क्या नहीं कर सकता है। क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य अपने ऊंचे पद से गिरा। कोई ऊंचा पद मिलने वाला था तो अवसर टल गया। क्रोध के आवेश से भरे एक क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम, अनुभव और परिणाम को व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ फेंकता है। वर्षों का श्रम एक क्षण में ही बेकार हो जाता है। एक बहुत ही सुयोग्य संपादक थे। वह अनेक श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता रहा था। उसकी लेखनी में शक्ति थी। वह योग्यतापूर्वक अनेक विषयों पर लिख सकता था। इतिहास का पंडित भी था और बड़ा ही कोमल हृदय भी। आवश्यकता पड़ने पर वह अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका था, परंतु उसमें कमी यही थी कि पल भर में पारा गर्म होते ही वह उच्च पद से त्यागपत्र दे देता था, जिसे प्राप्त करने के लिए उसने वर्षों परिश्रम करना पड़ता था। इस प्रकार उसका वर्षों का परिश्रम पल भर में ही धूल में मिल जाता था। उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कम ही थे, पर उसे काम करने के लिए निरंतर भटकना पड़ता था, आज कहीं कल कहीं। कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी कठिन से हो पाता था। क्रोधी व्यक्ति अपने अनेक क्षेत्रों में मिल जाएंगे। क्रोधी व्यक्ति हमें अनेक क्षेत्रों में मिल जाएंगे। पल भर में पारा चढ़ जाने के कारण वे महीनों और वर्षों के काम पर पानी फेर देते हैं। अनेक बार ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी नीचे उतर आते हैं। मैं कई ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण ही बिगड़ गया। अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्ति का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया और इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धोते रहे। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। वह अपनी जबान पर लगाम ना लगा सके और ना कहने योग्य बात भी दूसरे से कह गए।
सफलता के लिए साहस जरूरी है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो परंतु साहस ना हो तो क्या होगा। इसी कारण बातचीत में अपने दृढ़ निश्चय का प्रण कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व को विजयी का रूप दीजिए और पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ काम आरंभ कर दीजिए। अपने आप से बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपना निश्चय दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल और अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर महान आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई है। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति आ जाएगी। स्वयं को ललकारो। एक नवयुवक परिचित लोगों से भेंट करने में भी लज्जा अनुभव करता था। उनसे बातचीत करने में वह घबराता और संकोच अनुभव करता था। ऐसा उसके द्वारा अपना अवमूल्यन करने से ही हुआ था। वह अपने आप को दूसरे से घटिया समझता था, तुच्छ समझता था, नीचा समझता था। वह अपने गुणों और अच्छाइयों को भी बुरा समझता था। किसी व्यक्ति ने उसे आत्मसंबोधन का सुझाव दिया। अपने मन से बातचीत करने से वह सर्वथा एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। बाद में लोगों को संदेह होता था कि क्या यह वही युवक है जो पहले झेंपता और हिचकिचाता था। आत्मविश्वास के कारण उसके व्यक्तित्व का ऐसा विलक्षण विकास हुआ कि जहाँ भी जाता अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ जाता। जब बातचीत करता तो लगता मानो फूल झड़ रहे हैं। उनकी बातचीत का लोगों पर तुरंत प्रभाव पड़ता। टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता था। उसने अपने अनुभव मुझे बताया कि वह गांव की ओर जाकर नदी के किनारे टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता था। वह बातचीत प्रायः इस प्रकार हुआ करती थी। आर्थर, क्या तुम में कोई गुण नहीं है? यदि कोई गुण है तो उसे ढूंढो। मूर्ख मत बनो। तुम भी वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो जैसे कि कोई अन्य। अपने मस्तिष्क को ऊंचा उठाओ और मनुष्य बनो। दूसरों से बातचीत और व्यवहार करने में डरना और संकोच करना छोड़ दो। लोगों के पास जाओ और उनसे बातचीत करो। तुम अपने को घटिया मत समझो, खुश रहो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। तुम इस संसार में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि बड़े बड़े से आदमी का है। जब उसकी आत्मा ने उसे इस प्रकार झिंझोड़ा तो उस युवक ने अपने गुणों पर विचार किया और उनकी सराहना आरंभ कर दी। वह अपने गुणों का प्रकट करने लगा। इसका ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। वह एकांत में जाता और अपने से कहता, आर्थर, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। यह तो बहुत गर्व की बात है। इससे प्रकट होता है कि तुम वाकई योग्य व्यक्ति हो। हर बार इसी तरह आगे बढ़कर अपने व्यक्तित्व का विस्तार करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम संसार में कुछ बन सकते हो। दब्बू और लज्जाशील व्यक्तियों के लिए अपने आप से बातचीत करने से बढ़कर कोई अन्य उपचार नहीं है। यदि आपका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है और आप आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं तो एकांत में अपने आप से बात कीजिए। लघुता समाप्त होगी यदि जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है तो उसे इस बात का भान हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण है, तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाती है। उस समय वह दीनहीन नहीं रहता। जिसे अपनी कार्य करने की शक्ति का बोध होता है वह धूल में क्यों पड़ा रहेगा। जिन पदार्थों को प्राप्त करने की आप इच्छा रखते हैं उन्हें प्राप्त करने का, उन्हें वश में करने का प्रण कीजिए। आप जिन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। अपने मन की सारी शक्तियों को अपने उद्देश्य की ओर लगा दीजिए। मन की तुच्छ इच्छाओं को दूर हटाकर अपने संपूर्ण विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चय समझिए कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आखिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि संसार रहने योग्य नहीं है? तुम जो जीवन में करना चाहते हो वह तो ईश्वर द्वारा ही निश्चित था। अब तुम क्यों नहीं उसे कर दिखाते हो? ईश्वर की मूर्ति हमारे हृदय में है। उस ईश्वरीय शक्ति को प्रकट क्यों नहीं करते? इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ अपनी महानता स्थापित करने से बड़ी
प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूँ यह कहने में कोई अहम भाव नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हुए आप इस शरीर की महत्ता नहीं बताते, बल्कि अपने अस्तित्व को परमपिता से जोड़ते हैं। किंतु ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं जो कभी भी डमाडोल हो जाता है। आज की सफलता से आप प्रसन्नता से झूम उठते हैं, परंतु किसी दूसरे दिन की असफलता से फिर निराशा में डूब जाते हैं। इस प्रकार डावाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। विश्वास के मित्र विचार, भय या संदेह के निराशपूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ ही नष्ट कर देते हैं। अतः सदा उन्हीं विचारों को मन में स्थान दें जो आपकी महत्वाकांक्षा और विश्वास के मित्र हों, शत्रु नहीं, ताकि उनके सहयोग से आप अपने सपनों को साकार कर सकें। जब मनुष्य उस ईश्वरीय शक्ति से अपना संबंध बना लेता है तो वह शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विजेता ही बनकर रहता है। तब विश्व की सभी शक्तियां उसके पक्ष में सहायता देने आ जाती है। ईसा ने कहा था, अपने विश्वास के अनुसार ही तुम बन जाओगे। इस वाक्य को एक नहीं अनेक बार ईसा ने दोहराया। विश्वास और श्रद्धा, इन दोनों शब्दों की महत्ता सर्वोच्च बताई गई है। ये दो शब्द जादू की तरह हृदय पर प्रभाव डालकर मनुष्य की शक्तियों का विकास करते हैं। ईसा मनुष्य को विश्वास दिलाते थे कि केवल एक ही शर्त पर वे कार्य कर सकते हैं, और वह है विश्वास। बार बार मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह केवल मेरे जैसा कार्य ही नहीं, मुझसे भी अधिक महान कार्य कर सकेगा, क्योंकि मैं भी अपने परमपिता का अटल विश्वास रखता हूँ। यह उपदेश भी प्रभु ईसा मसीह दिया करते थे। विश्वास ही मनुष्य के जीवन में उज्ज्वल ज्योति है। आप अपने आत्मविश्वास की कमी को प्रतिदिन आत्म सुझाव द्वारा दूर कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करते समय सदा अपने आप से दृढ़ शब्दों में दिल की बात कहो, मानो तुम अपने किसी अंतरंग साथी के सामने खड़े उससे दिल की बात कह रहे हो। अपने आप से कहो तुम ईश्वर की संतान हो और उसे तुम्हारा दुर्बल जीवन कभी भी स्वीकार नहीं। ईश्वर ने तुम्हें सफलता के लिए उत्पन्न किया है, असफलता के लिए नहीं। उसने किसी को भी असफलता नहीं दी। तुम अपने जीवन को महत्वाकांक्षा को संदेह से नष्ट कर जीवन के महान लक्ष्य को झूठा सिद्ध कर रहे हो। इतने उदास और निराश चेहरे से अपने मित्र के सामने जाते हुए क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों? मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार के सब प्राणियों में उसका अलग ही अस्तित्व है और शेष सभी प्राणी से वह आगे बढ़ गया है। इसका कारण है उसकी मानसिक विशेषताएं। अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण ही वह प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्राणी सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनके पास प्रखर बुद्धि नहीं है। ना वह हंस सकते हैं और ना ही भविष्य की सोच सकते हैं। मनुष्य के पास आत्मनियंत्रण नामक एक बड़ी क्षमता है। इसी क्षमता के कारण वह बहुत आगे बढ़ गया है। यह आत्मनियंत्रण का ही चमत्कार है कि मनुष्य ने सारी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले रखा है और वह बराबर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। इस उन्नति का रहस्य, मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। इसी कारण मनुष्य बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य आत्मनियंत्रण नामक शक्ति ही है। अपनी इसी शक्ति के बल पर वह बराबर चमत्कारिक कार्य करता जा रहा है। मनुष्य से मनुष्य अपने जीवन के आश्चर्यजनक उन्नति कर जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या यह सब भाग्य की बात है? ऐसी उन्नति करने वाले से पूछिए तो वह उसे भाग्य की बात ही कहेंगे। उस सीमा तक पहुंचने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ा, इस बात को वही जानते हैं। कैसे उन्नति की, इसका आभास केवल उन्हीं को होता है और लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वे क्या क्या पापड़ नहीं बेलते रहें। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। बिना किसी ठोस आधार के वह प्रगति नहीं कर सकता। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आखिर उन्नति का वास्तविक रहस्य क्या है? इस संबंध में शोध करने वाले मानव शास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की उन्नति के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है, वह है व्यक्ति का आत्मनियंत्रण।
आत्मनियंत्रण मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। इस बात को सभी विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं। महाकवि गेट का कथन है, जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसने सफलता प्राप्त कर ली, और वास्तव में यह जीवन का एक अनमोल सूत्र है। महाकवि गेटे ने एक ही पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर कर दिया है। जिसने स्वयं को जीत लिया अर्थात अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, वह मानो सब कुछ पा गया। संसार के सभी प्राणी की अपेक्षा केवल मनुष्य मात्र में ही यह गुण है कि वह अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है, अपने आप को जीत सकता है। मनुष्य के अलावा संसार के किसी और प्राणी में यह गुण नहीं है। अपने इस गुण के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी प्रगति कर सका है कि उसने संपूर्ण प्रकृति को लगभग अपने बस में कर लिया है। अन्य प्राणियों में इसका अभाव है। शेर यह नहीं जानता है कि जो बकरा या भैंस बंधा है, जिसका वह शिकार करने वाला है, उसके पीछे उसकी स्वयं की मृत्यु भी है। वह मांस भक्षण पर अपना आत्मनियंत्रण नहीं कर पाता, फलतः शिकारी के द्वारा मारा जाता है। अन्य पक्षी भी आत्मनियंत्रण के अभाव में ही बहेलिये के जाल में फंसते हैं। अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को वश में रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट कथन है, और यह प्रमाणित भी हो चुका है, कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का अथवा आक्रमण आदि का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके अपने विचारों का अर्थात मन की धारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारा मन ही हमारे अनैतिक क्रियाकलापों की जिम्मेदार होता है। मन पर काबू पाना सबसे कठिन काम है। अपने पर संयम कितने व्यक्ति रख पाते हैं? आप स्वयं विचार करें कि क्या आपका मन आपके काबू में है? क्या आप अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अथवा आपका मन जो चाहता है आप वही करने को मजबूर होते हैं? आप अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? इसका सही और सच्चा उत्तर पाने की कोशिश करें। क्या आप अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतना संयम आप में है? या कुछ ऐसे सवाल है जो आपकी उन्नति या पतन से सीधा संबंध रखता है? क्रोध को तिलांजलि दें। लगातार क्रोध करने वाला मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाया करता है। यह बात बात में झल्ला पड़ता है। आखिर क्रोध क्या है? इससे लाभ क्या है? पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि क्रोध में व्यक्ति कत्ल तक कर देता है, जिससे उसकी अपनी ही नहीं कुछ दूसरी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आखिर क्रोध क्यों आता है? किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा होने पर आपको क्रोध आ जाता है, आपका पारा चढ़ जाता है, आप मारपीट, गाली गलौच या कुछ भी करने पर आमदा हो जाते हैं। क्रोध इतना खराब है कि इसके आवेश में आकर मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। अब सवाल ये है कि क्रोध से क्या कोई लाभ भी है? जो बात हो गई, नुकसान हो गया, कोई चीज़ टूट गई, तो क्या आपके क्रोध करने से वह ठीक हो जाएगा? क्रोध के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति असंभव है। क्रोध के द्वारा तो आप अपना एक नुकसान कर डालते हैं। आपको शारीरिक, मानसिक क्षति के साथ साथ आर्थिक और समय की भी हानि होती है। इसी आधार पर हर्बर्ट ने कहा है, वाद विवाद में शांति से काम ले। आवेश, तीव्रता के कारण छोटी सी बात अवगुण बन जाती है, तब सत्य भी अनैतिक हो जाता है। हर्बर्ट की यह बात कितनी सच है, इस पर आप स्वयं विचार करके देखें। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आप झगड़े से किस तरह बचे रहते हैं? आप झगड़े से किस तरह बचे रहते हैं? उसका जवाब था, जब कभी कोई मुझ पर अपना क्रोध दिखलाने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूँ और वह पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। यह कितना बड़ा आत्मनियंत्रण है। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखें। अपने मन को वश में रखें और उसको अपनी इच्छा अनुसार नचाएं। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसके कार्य को, उसके लक्ष्य में बाधा डाल देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन ही है जो मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है। फलतः उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अपने मन को अपने वश में करिए
और उन्नति की ओर बढ़िए। यह एक ऐसा ज्ञान सूत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का, उसकी सफलता का रहस्य है। अकारण ही मन बहकने लगता है। मन का यह बहकना ही क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झिंझोड़ डालता है। क्रोध से भरा हुआ मनुष्य किस प्रकार थर थर काँपता है और किस प्रकार उसका स्वर हिंसक और क्रियाकलाप वहशियाना हो जाता है, यह आपने बहुत बार देखा होगा। रक्तचाप किस सीमा तक बढ़ जाता है, सांसों की गति कितनी तेज हो जाती है, सारा शरीर एक बारगी खौलने उबलने लगता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि क्रोध आदमी को अंधा कर देता है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्प्रभाव नहीं डालती जितना क्रोध का धकता आवेश। इस प्रकार मनुष्य की अन्य भावनाएं भी उसके शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। अतएव मनोशास्त्री का यह निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, जो सर्वथा सत्य है। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वह अपने पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो जाता है, तो वह परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब वह अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, उन्नति का अधिकार पाता है। यह उसकी सबसे बड़ी विजय है। जब भी कोई व्यक्ति भड़कने वाला वातावरण में चुप्पी साधकर शांत भाव से निकल जाता है, तो निश्चित मानिए उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता है। स्वयं इसको अनुभव करके देखिए। इसके विपरीत ऐसे वातावरण में भाग लेकर क्या आप अपनी सुख शांति नष्ट नहीं कर डालते हैं? कितनी मानसिक पीड़ा, कितनी उत्तेजना, कितनी ग्लानि आपको होती है। इसके साथ ही आपका अमूल्य समय भी नष्ट होता है। इसका ध्यान किया है आपने? आर्टिस्ट वार्ड ने ठीक ही लिखा है, जो लोग जल्दबाज होते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए घोड़ा, टट्टू, खच्चर जो भी उनको दिखलाई पड़ता है उसी पर सवार कर लेते हैं। उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सवारी ठीक है या नहीं, समान गति वाली है या अड़ियल, लंगड़ी है या अंधी। तब ऐसे लोग मुंह के बल कभी न कभी अवश्य गिरते हैं। औरों को सरपट गति से दौड़ते देखकर वह भी बेतुकी गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। अतएव यदि आत्मनियंत्रण ना हो तो सफलता पास आकर भी दूर चली जाती है। मनुष्य को अपने आप पर संयम रखना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। इस संदर्भ में मैं स्कॉटलैंड की अपने एक मित्र डोनाल्ड मैक्री के संयम का जिक्र अवश्य करना चाहूँगा। वह अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान करता था। वह नील भी बेचा करता था। उसने लंदन की नील बनाने वाली कंपनी को केवल 40 पाउंड नील भेजने के लिए लिखा। कंपनी में यह ऑर्डर आया। असावधानीवश कंपनी ने 40 पाउंड के स्थान पर 40 टन नील रवाना कर दिया। जब यह माल जब आया तो डोनाल्ड चकित रह गया। इसके बावजूद उसने आत्मनियंत्रण नहीं खोया, अपने पर संयम रखा। वह इस नील को खपाकर कंपनी का पैसा देने की बात सोचने लगा। 2 दिन बाद कंपनी का आदमी आया। उसने कहा, भूल हो गई, आप अपने वास्तविक माल को रखकर बाकी माल वापस कर दें। डोनाल्ड को शक हो गया। उसने कहा, उस माल का तो मैंने सौदा कर लिया है, आपको रकम भेज दी जाएगी। कंपनी का प्रतिनिधि हैरत में पड़ गया। वास्तव में नील के भाव बढ़ गए थे। कंपनी पर्याप्त नील ना बना पा रही थी, इसी कारण वापसी के लिए वह आ गया था। अंततः 5000 पाउंड का लाभांश देकर नील वापस ले लिया गया। यह डोनाल्ड के धैर्य और संयम का फल था कि उसने बैठे बिठाए 5000 पाउंड कमा लिए। आत्मसंयम से मन पर नियंत्रण होता है। मन पर नियंत्रण मनुष्य के लिए उन्नति के द्वार खोलता है। अपने आप पर नियंत्रण रखना मनुष्य का एक सर्वोत्तम गुण माना गया है। संसार के सभी धर्मों में एक बात को कहा गया है। संसार के सभी संत, धार्मिक ग्रंथ इस बात को बराबर कहते आए हैं। पूर्ण आत्मसंयम सबसे बड़ी सफलता है। पूर्ण आत्मसंयम का अर्थ है अपने पर गहरी पकड़। एंसवर्थ रॉबर्ट अपने समय के प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी पत्नी अत्यंत कर्कशा और झगड़ालू थी। उसने एक दिन क्रोध में आकर उनकी ऐसी पांडुलिपि फाड़ दी जिसे उन्होंने उसी दिन समाप्त किया था। दूसरा कोई रॉबर्ट के स्थान पर होता तो क्या करता, आप कल्पना करें। पर रॉबर्ट ने गजब का आत्मसंयम था। पूर्ण आत्मसंयम। बिना एक शब्द कहे वह पूरे जोर शोर से उसे दोबारा लिखने में लग गया। यही था
एंसवर्थ की सफलता का रहस्य। क्या इतना संयम आप कर सकते हैं? यदि आप में इतना आत्मनियंत्रण है तो निश्चित ही आप उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने मन को वश में रखिए, तब देखिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी मनुष्य ना तो सफलता प्राप्त कर सकता है और ना ही उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का रहस्य है स्वयं पर नियंत्रण। वह पूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में रखकर अपने निश्चित उद्देश्य के लिए सक्रिय रहता है। आत्मनियंत्रण के बल पर ही मनुष्य प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकता है। अवसर कितने ही विपरीत क्यों न हो, कठिनाई कितने भी भयानक क्यों न हो, केवल आत्मसंयम के बल पर ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आत्मसंयम के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। अतएव मेरे दोस्त, अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो आत्मनियंत्रण करना सीखो। उन्नति की ओर ले जाने वाली सबसे मजबूत और पहली सीढ़ी यही है। इसके अभाव में सारी योग्यताएं व्यर्थ हो जाया करती है, सब कुछ असफल हो जाता है। यह जीवन का एक सत्य है। आत्मनियंत्रण यह आपका मन ही है जो आपको कर्तव्य विमुख करता है, आपको बहकाता है, आपके कार्य में बाधा डालता है, आपकी गति को रोकता है। जब आपका मन ही किसी कार्य या उद्देश्य में ना लगे तो क्या आप सफल हो सकते हैं? मन योग से किया गया प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त कराता है। भला संसार का ऐसा कौन सा मनुष्य है जो उन्नति नहीं करना चाहता है? सब उन्नति करना चाहता है। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करने का इच्छुक है और वह उस दिशा की ओर बढ़ता भी है, पर यह मन बाधा डालता है, आलस्य उत्पन्न करता है। मन आदमी को बहका देता है, वह पूरे मन योग से काम नहीं कर पाता। एक व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति करना चाहता है, वह प्रयास करता है, पर मन उसे आज का काम कल पर टाल देने को विवश कर देता है। वह आलस्य से भर जाता है, उसका ध्यान दूसरी ओर जाने लगता है। सबसे पहले मन पर काबू करना आवश्यक है। पूरे मन के साथ ही कोई काम करने पर मनुष्य उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। मन को हमेशा उसी दिशा में रहना आवश्यक है, पर मन पर नियंत्रण करना सरल कार्य नहीं है। लगातार मन पर लगाम लगाए रखने के बाद ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो अपनी भावनाओं पर शासन कर सकता है वही सब पर शासन कर सकता है। भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य विरोधों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ऐसा ना होने पर विरोध और कठिनाइयाँ उसको तोड़कर रख देते हैं। सबसे पहले अपने मन पर काबू रखना सीखें। मन हमेशा अपने उद्देश्य की ओर लगाए रखें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, बराबर उसी की ओर ध्यान लगाए रखिए, मन लगाए रखिए। दूसरी दिशा में मन को ना भटकने दें। कितनी ही कठिनाइयाँ आए, बाधाएं आए, मगर आप अपने मन को विचलित ना होने दें। तब आप स्वयं देखेंगे कि आप किस तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। समृद्ध विचार, समृद्ध भाग्य। निर्धनता व असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मन मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता के सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मालिन्यता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितनी हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल है उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध होंगे उसके परिवार में भी समृद्धि होगी। अब एक छोटा सा सवाल हम यहाँ उठाते हैं कि क्या आप अपने भाग्य को बदल देना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका संक्षिप्त और सटीक उत्तर है नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है तो उसे जगाना होगा,
उसे चमकाना होगा तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तभी हम अपने इस प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ रहेगा तो आपको उससे प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। चिर स्मृति बनाएं। आपने देखा होगा कि कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति अथवा कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। ये क्या है? ये अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने मन में बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखेरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आतशी शीशे पर पड़ने वाले किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित कर दी जाए तो वे इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित और बिखरी हुई अवस्था में यह किरणें उतनी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकती। इसका भी यही कारण है कि वे किरणें एक स्थान पर होती है। उनकी संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट ही करता रहता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो उसे निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श व लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने के कारण व्यक्ति अवसर नहीं चूकता। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, सदैव स्मृति बनी रहती है और जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। सृष्टि को जाने। ये सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, इनकी कोई तुलना नहीं है और प्रकृति का ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार है। उस पर सबका समान अधिकार है, मगर उस खजाने को पाने का दावेदार सभी नहीं है। उसे पाने का दावेदार वे ही लोग हैं जो उत्साही है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वासी है और जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ और डरपोक या आलसी लोगों को उसे पाने का ना तो अधिकार है और ना ही उसे पा सकता है। ये तो उसे मिलेगी जिसने अपनी भीतरी शक्ति को जान लिया है। यदि आप सृष्टि का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि यह सारी सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्र में बंधी हुई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय के इस महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगेंगे। आप अपने आप को प्रभु से संबंध अनुभव करेंगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे। वे आपको अपने अंधकारपूर्ण जाल में फंसाने में समर्थ ना होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तदाम्बे स्थापित करने वाली यह स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न और अलग होने से उत्पन्न होता है। आप और सृष्टि। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता है, उसे ऐसा प्रतीत होता कि वह संसार में बिल्कुल अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलापन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वह अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझने लगता है। वह अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करने लगता है। इस प्रकार की परिस्थिति से ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग महसूस करता है, तब तक वह दुख उठाता है।
वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है, और होगा भी क्यों नहीं। प्रकृति से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वह स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति उसका सहयोग कर रही है। वह अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वह विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास हो, वही आत्मविश्वास है। सृष्टि से अलग ना हो। जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपने को अलग कर लिया, वह आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति से कभी भी स्नेह नहीं होता। वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रह जाते हैं। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता है, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नज़रों से देखता है। उसे ऐसा लगता है मानो सब उसके सारे दुश्मन हैं, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को कभी समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और विश्वास उसमें हीन भावना पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रायः लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि इस संसार की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसमें केवल कुछ ही लोग धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष सभी लोगों को अनिवार्य रूप से साधनहीन, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचार में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं हो सकते हैं। उनका यह विचार कि यह संसार एक प्रतिद्वंद्विता है, जो व्यक्ति उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपयोग कर सकता है, वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग्य में केवल कष्ट और दुख ही लिखे हैं। परंतु हमारा कहना है कि यह विचार नितांत त्रुटिपूर्ण है। इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण हैं। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन ही रहेंगे? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह है कि प्रभु ने जब इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्यों के लिए उसने यथेष्ट साधन नहीं जुटाए। परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं है। यदि हम यह बात मानते हैं तो हमें यह भी मानने पर विवश होना पड़ेगा कि प्रभु अशक्त है और उसे इतनी बुद्धि नहीं कि सृष्टि बनाते समय यहाँ रहने वाले प्राणियों के लिए यथेष्ट सुख सुविधा का साधन तथा जीवन सामग्री का प्रबंध करे। यह कितनी हास्यपद धारणा है। वस्तुतः प्रभु ने तो सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध कराए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस निधि का उपयोग नहीं कर पाता है तो इसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष? विधाता ने तो अपनी रचना को संपूर्ण बनाया है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है अथवा आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यंता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं या घोड़े के सामने पानी लाकर रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो उसे पानी पीकर प्यास तो स्वयं ही शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मुंह तो उसे ही डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराना और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसकी भी एक वानगी यहाँ देखिए। अन्न जीवन का सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए यह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या तो 2 वक्त की रोटी है।
कुछ लोग कहते हैं कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती इतनी उपजाऊ नहीं है, खेती के लिए यथेष्ट साधन नहीं है, समय नहीं है। परंतु यह धारणाएं भी बिल्कुल निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जुती पड़ी हुई है। ऐसी भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि इस भूमि में अभी तक की खेती नहीं हुई है, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अभी तक उसमें सुरक्षित हैं। इन कृषि विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज दोगुना नहीं, कम से कम 1.5 गुना तो अवश्य हो जाएगी। उस काल से इस काल तक व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने से आपको मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी व्हेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती थी। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ, यानी मालूम हुआ कि व्हेल मछली की कमी पड़ गई है। ऐसी परिस्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थिति हो गया। परंतु आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसी के साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हो गया। अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया था कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ ही वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं भी सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो उठे, क्योंकि आजकल शक्ति का प्रमुख साधन तेल ही है। उससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते हैं। लेकिन अगले ही क्षणों में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कारपूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यदि व्यक्ति उत्साही, स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। खोजने पर वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइयाँ। मनुष्य को यह भ्रम है कि उसने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ पा लिया है और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए हैं, किंतु यह उसकी भूल है। वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने विश्व के एक अंश पर ही अभी तक विजय प्राप्त की है। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े हैं। यह विशाल ब्रह्मांड और उसका अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए एक भयंकर चुनौती है। वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों के द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा था, मैं तो अभी एक अथाह सागर के तट पर खड़ा हूँ और किसी अबोध बालक की तरह आयु भर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सीपियाँ ही लगी है। यह बात सच है कि संसार असीम और अपरिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जागरूक प्रकृति के इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत हैं। समृद्धि उद्योगी पुरुषों की दासी है। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंद प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वह सदैव अभाव में रहकर कष्ट भोगता रहे। क्या आप बता सकते हैं कि कोई रचनाकार अपनी किसी भी कृति के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? वस्तुतः सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांतिपूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं है, आनंद तथा उसका उपभोग है। आनंद का अर्थ उच्च श्रृंखल कीड़ा या अय्याशी नहीं है। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन के गर्त में ले जाती है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास तथा विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में यह एक प्रकार का संतुलन की सृष्टि करना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव के आमागमन है तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या और द्वेष आदि बुराइयों का नाश।
आनंद जीवन का एक सार्विक पहलू है। भ्रष्टाचार जीवन की सुख शांति को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता तथा धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव उस समय तक नहीं होता जब तक वह अपने मन से शंकाओं, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका त्याग दें, आशा और विश्वास जगाएं। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष घोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट करता है और समरसता का अभाव जीवन में अनेक विसंगतियां पैदा करती है। विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करती है। इससे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है। इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी सरिता का उद्गम स्थान है, उद्गम स्थल है। यदि आपके मन में संकीर्णता है तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर एक अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर रह जाती है। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वह वैसा का वैसा ही रहता है। अनंत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उससे आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगापंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्ति की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कुछ ऐसे कार्य करें जो रचनात्मक और सृजनात्मक हो। सृजनशीलता अपनाएं। सृजनशील व्यक्ति को ही समृद्धि प्राप्त होती है, रूढ़िवादियों को नहीं। सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आते हैं। यही विचार व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाता है। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है और सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और सरल होता है। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मन स्वच्छंदता का विरोधी है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते हैं और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मालिन्यता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनतम लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आ जाएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आ जाएगा, जीवन शैली बदलेगी और तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति यह समझता है कि वे परिस्थितियों, सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन हैं, वे गलत समझते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने भीतर झांक कर नहीं देखते हैं कि हम में क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण ना करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चाई और वास्तविकता यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार घर कर गए हैं कि सौभाग्यवान व्यक्ति ही धनी हो सकता है, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना सर्वथा गलत है। सौभाग्यशाली आप भी हैं और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसे प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना ना रोकर कर्म करो। कर्मों से भाग्य बदलता है, अकर्मता आलस्य और निराशा से नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के आंगन और स्रोतों का प्रचुर मात्रा को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और यह समझते हैं कि संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वे एक न एक दिन अवश्य ही धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हीं के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से दो समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दिवालियेपन से बचे, हताश होना छोड़ दें और अपने आप को समृद्ध अनुभव करें।
प्रेरणा स्रोत बने। यहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र का अवश्य करना चाहूँगा जिसके मन में लेश मात्र भी किसी बात के लिए अविश्वास नहीं है। उसके जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। आप उससे बातचीत करते समय उसके व्यक्तित्व से अवश्य ही प्रभावित होंगे। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता है। जीवन की छोटी से छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य एवं नगण्य सी वस्तुएं भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। वह अपना छोटा सा छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सारे कार्य कर्तव्यशीलता का उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए वह अनावश्यक उधेड़ बुन में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुए है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी व्यक्ति उसे प्यार करते हैं और चाहते हैं। उसके व्यवहार में कहीं लेश मात्र भी अविश्वास की भावना नहीं झलकती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं से रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। जिस व्यक्ति का मैंने अभी उल्लेख किया वह धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वो संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करते हैं वे ही समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। मृग तृष्णा छोड़ें। आपके संपर्क में ऐसे अनेक व्यक्ति आए होंगे जो बहुत ही धनी हैं, लेकिन निहायत ही बेकार और निखट्टू हैं। न वह खुद खाते हैं और न दूसरे को खाने देते हैं। अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं, खुद भूखे मरते हैं। अपनी इच्छाओं को मारकर पैसे एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? लालच और कंजूसी के हाथ बिके हुए ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही उन्हीं फलों के समान हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेड़ की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बार भी यह ज्ञात हो जाए, ये मालूम हो जाए कि शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतर्मुख प्रेरणा का स्रोत इतना समृद्ध है कि जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वह संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र की एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती है। प्रायः लोगों के साथ कठिनाई यह होती है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने ही मन में स्थित सुगंध का स्रोत को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उसे खोज लें। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही चीज़ प्राप्त होता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वतः ही निकम्मा हो जाता है। जो सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है, दुनिया के सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी है, तो उसे समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उसके चरण चूमती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सही ढंग से सोचें। मैं ऐसे अनेक व्यक्ति को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहें परंतु प्रसन्न ना हो सकें। उन्होंने कभी अपने जीवन का संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयत्न नहीं किया। वे सोचते कुछ रहें और करते कुछ ही रहें। इसका परिणाम यह निकला कि उन्हें ना सुख मिला और ना ही समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं। निश्चय ही कुछ व्यक्ति जन्म से ही हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमज़ोर होते हैं। इतने पर भी
अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। उठो, कर्म करो और पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति समझ लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत हैं। ईश्वर हम सब का देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम उसकी संतान हैं और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है वह अपनी पाशविक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका उपयोग मानव जीवन के विकास के लिए करे। इस विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भुखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। यह विकास की योजना पर चल रही है। काम करने वाला यहाँ कभी भूखा नहीं मरता, फिर कर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात की है? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है, भाग्य से उसका कोई संबंध नहीं है। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख, समृद्धि और खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी।